बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मकई की रोटी बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। ये बहुत हेल्दी होती है और बच्चों और बड़ों की पसंदीदा है। पंजाब की मशहूर मकई की रोटी है। तो ये किस तरह बनाई है इतनी क्रिस्पी और इतनी मज़ेदार सी, तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए मैंने चीज़ें सारी तैयार करके रख ली हैं। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने एक प्लेट ले ली है। इसमें मैंने घर का पिसा हुआ आटा है मकई का, 1 कप डाला है मैंने। और 1 कप ही मैं गंदम का आटा लूँगी, क्योंकि घर का आटा है, ताज़ा बहुत ही ये इसके अंदर मिलावट नहीं है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 1 कप आटा शामिल कर लिया है मकई के आटे में। तो 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे इसमें। बाज़ार से हम आटा लेके आते हैं ना, तो उसके अंदर मिलावट होती है, इसलिए हम वो वैसे ही बना लेते हैं। लेकिन घर का बना हुआ ये खालिस है, तो इसके अंदर मैंने गंदम का आटा मिलाया है। नीम गर्म पानी लेंगे और 1 गिलास मैंने नीम गर्म पानी का ले लिया है। और इसके साथ थोड़ा थोड़ा करके गूंदते रहेंगे। एक ही दफ़ा सारा डालेंगे तो ये नरम हो जाएगा, तो हमें इसको हार्ड रखना है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके गूंदेंगे। और 1 गिलास पानी का है, तो उसके अंदर जितना इस्तेमाल होगा हम वो इसके अंदर डाल लेंगे और बाकी को हम रख देंगे। इसको अच्छी तरह गूंदना है, 10 मिनट इसको अच्छी तरह गूंदना है। जितना इसको गूंदेंगे उतना ही ये टूटेगा नहीं। इस तरह इतना सख्त होना चाहिए। और इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। 10 मिनट के बाद ऑयल हाथों को लगा के इसके पेड़े बना लेंगे। तो मैं 4 पेड़े बनाऊंगी इसके, मीडियम साइज़ के। तो इस तरह इनके पेड़े बना के रख लेंगे। 4 पेड़े मैंने बना लिए हैं। तो 3 मैं इस प्लेट में डाल लेती हूँ और 1 मैं इसी प्लेट में रखूँगी, क्योंकि मैंने ये इसलिए लिए, इसके अंदर हम रोटी बनाएंगे। तो ऑयल 2 चम्मच मैं इसमें ऑयल डाल लेती हूँ और अच्छी तरह ऑयल लगाएंगे। इस तरह ये टूटेगा भी नहीं, चिपटेगा भी नहीं, अंदर से चिपक भी नहीं जाता और टूटेगा भी नहीं। और रोटी जो हमारी वो बहुत ही राउंड शेप में बनेगी और अच्छी बनेगी। जितनी आपने मोटी रखनी है तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने बारीक बनानी है तो आप इसको और ज़्यादा इस तरह कर लें, दबा दबा के साइड से इसको राउंड देते जाएँ प्लेट को, और इस तरह दबा दबा के जितनी मर्ज़ी इसको अपने हिसाब से बड़ी कर लें। तो अगर वैसे हाथ पे बनाएंगे तो फिर वो टूटने का डर होता है, फट जाती है। तो इस तरह ये चिपकती भी नहीं और इस तरह उठानी भी आसान है। तो ऑयल लगाया हुआ है मैंने इसको अच्छे तरीके से। तो रोटी हमारी तैयार हो गई है। और अब तवा रखते हैं चूल्हे पर। तवा गर्म हो गया है और ऑयल डाल लेते हैं 2 चम्मच। और अब रोटी को उठाएंगे और एहतियात के साथ हम तवे पे डालेंगे, क्योंकि हमने ऑयल डाला हुआ है ना, तो इसके छींटे ना ऊपर पड़े। और इसको इसी तरह आराम से इसको ऊपर रखेंगे तवे के ऊपर। और इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। इसको राउंड देते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। एक ही जगह से अगर पड़ी रहेगी तो एक ही जगह पक जाएगी। इस तरह ये साइडों से सारी पक जाएगी। तो ऑयल लगा लेंगे 2 चम्मच। आप अगर बटर लगाना चाहते हैं या घी वगैरह लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसको ऑयल लगाऊंगी और इसको इस तरह दोबारा फिर इस तरह करेंगे और इसका कलर गोल्डन होने तक हम इसको पकाएंगे। इसका टाइम है, इतना नहीं है कि हमने इसको कितना पकाना है, लेकिन इसको देखना है कि जब से ये गोल्डन कलर हो जाए ना, सारी अच्छी तरह पक जाए, तो क्रिस्पी हो जाएगी। और इस तरह इसकी साइड चेंज करते रहें, इसको एक ही जगह पे रखें ना, फिर ये सारी पक जाती है अच्छे तरीके से। इसका कलर आ गया है तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मकई की रोटी को बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो मैंने इसी तरह सारी 4 रोटियां तैयार करके रख ली हैं। तो इनका कलर कितना अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत हेल्दी है। माशाल्लाह सारी रोटियां अच्छी बन गई हैं।
तो ये टूटी भी नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीका है इस तरह रोटी बनाने का। ये बिगनर्स के लिए है कि जिनको बनानी नहीं आती तो वो इस तरह बना लें। तो अब हम लेंगे साग। साग के साथ मकई की रोटी और मक्खन। तो ये मक्खन भी मैंने घर का बनाया हुआ है, तो अब इसको भी ऊपर रखेंगे। इस मज़ेदार सी डिश को एंजॉय करेंगे और इसको चेक करते हैं कि ये कितनी खस्ता बनी है, कितनी मज़ेदार बनी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ इसको। इस तरह ये देखें कितनी खस्ता और कितनी कलरफुल है। गोल्डन कलर सारे बिल्कुल अच्छी तरीके से बनी है। तो इस तरह साग और मक्खन के साथ एंजॉय करेंगे। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।